मान लीजिए कल सुबह आपकी नींद एक साधारण अलार्म से नहीं बल्कि बैंक के एक मैसेज से टूटती है। स्क्रीन पर लिखा है कि आपके खाते में अचानक 5 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। न कोई तैयारी, न कोई प्लान, न कोई वार्निंग। बस किस्मत ने बिना इजाजत आपके जीवन में एंट्री ले ली है। उस पल दिल जोर से धड़कता है, हाथ थोड़े कांपते हैं, दिमाग में एक ही आवाज गूंजती है, अब सब बदल जाएगा। और यही मैं आपको रोकना चाहता हूं, क्योंकि अगर आपने उसी पल किसी को कॉल किया, किसी दोस्त को बताया, परिवार में खबर फैलाई या सोशल मीडिया पर हल्का सा भी इशारा दिया, तो समझ लीजिए आपने पहला और सबसे बड़ा युद्ध हार दिया। और 90% लोग यहीं हारते हैं, क्योंकि अचानक मिला पैसा आशीर्वाद नहीं होता, वह एक एक्सपोजर होता है। वह आपको नया इंसान नहीं बनाता, वह आपको वही दिखाता है जो आप अंदर से पहले से थे। आपकी अधीरता, आपकी असुरक्षा, आपकी कमजोर सीमाएं, सब कुछ नंगा होकर बाहर आ जाता है। इतिहास उठाकर देखिए, सत्ता हो या दौलत, जो बिना तैयारी मिलती है वह ज्यादा देर टिकती नहीं। सदियों पहले सत्ता के खेल को समझने वाले विचारकों ने लिखा था कि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो न सिर्फ बहादुर हों बल्कि मानसिक रूप से तैयार भी हों। क्योंकि जो इंसान सिर्फ किस्मत के भरोसे ऊपर पहुंचता है, वह नीचे गिरने के लिए भी उतना ही तैयार रहता है। और यही नियम आज पैसे पर लागू होता है। आप सोचते हैं पैसा आपको आजादी देगा, लेकिन असल में वह आपके चारों ओर एक नया गुरुत्व बना देता है। लोग आपकी तरफ खींचने लगते हैं, पुराने रिश्ते नए रंग दिखाने लगते हैं। वही लोग जो पहले बराबरी से बात करते थे, अब उम्मीद, लालच और तुलना की नजर से देखने लगते हैं। और अब जरा यहां रुकिए, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग खुद को सबसे स्मार्ट समझते हैं। तो सबसे पहले किसे बताना चाहिए? और यही वो सवाल है जो तय करता है कि आप राजा बनेंगे या शिकार। पहला इंसान आपका दोस्त नहीं होना चाहिए, परिवार भी नहीं। पहला इंसान होना गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है मैं संभाल लूंगा, मैं सब मैनेज कर लूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि दौलत को कमाना मुश्किल नहीं, दौलत को बचाना 100 गुना ज्यादा मुश्किल है। दुनिया भर में अचानक अमीर बने लोगों पर हुई स्टडीज एक डरावना पैटर्न दिखाती हैं। जितनी तेजी से वे ऊपर जाते हैं, उतनी ही तेजी से नीचे आते हैं। रिश्ते टूटते हैं, शादी टूटती है, नशे शुरू होते हैं, डिप्रेशन आता है, और पैसा खत्म होने से बहुत पहले उनकी शांति खत्म हो जाती है। और ऐसा इसलिए नहीं होता कि वे बुरे लोग होते हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने पैसा आने से पहले वह अनुशासन नहीं सीखा होता जो पैसा टिकाने के लिए चाहिए। और अब यहां आता है पहला असली नियम, जो कोई आपको खुलकर नहीं बताएगा। चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आज की दुनिया कहती है दिखाओ, बताओ, सेलिब्रेट करो, लेकिन असली ताकत शोर में नहीं, साइलेंस में होती है। जो लोग अपनी जीत चिल्लाते हैं, वे अनजाने में दूसरों को अपने ऊपर हमला करने का न्योता दे देते हैं। और याद रखिए, ईर्ष्या कभी नोटिस देकर नहीं आती। इसलिए समझदार लोग स्टेल्थ वेल्थ में विश्वास करते हैं। बाहर से साधारण, भीतर से मजबूत, वही कपड़े, वही गाड़ी, वही लाइफस्टाइल, ताकि दुनिया को लगे कुछ बदला ही नहीं, लेकिन अंदर उनका किला तैयार हो रहा होता है। क्योंकि जो दिखता है वही निशाना बनता है। अब आप सोच रहे चाहिए ऐसा प्रोफेशनल जो कानून और संरचना समझता हो, क्योंकि असली दौलत सीधे नाम पर नहीं रखी जाती, उसे ढांचों में छुपाया जाता है, लेयर्स में बांधा जाता है, ताकि असली स्रोत अदृश्य रहे। जैसे पुराने जमाने में राजा सीधे युद्ध में नहीं उतरते थे, बल्कि किलों और सेनापतियों के पीछे से शासन करते थे, वैसे ही आज समझदार इंसान अपनी संपत्ति को स्ट्रक्चर के पीछे रखता है। और अब यहां एक और बड़ा भ्रम टूटना जरूरी है। लोग कहते हैं अब जॉब छोड़ दो, अब आराम करो, लेकिन असली खतरा खर्च नहीं, खालीपन है। क्योंकि खाली दिमाग सबसे तेजी से गलत फैसले करता है। काम आपको पैसा नहीं देता, काम आपको लय देता है, पहचान देता है, सीमाएं देता है। इसलिए काम छोड़ना नहीं, सही काम चुनना जरूरी है। ऐसा काम जो आपको जमीन से जोड़े रखे, क्योंकि अचानक रुक जाना आपको आवेगों का गुलाम बना देता है। और अब आता है अंदरूनी दुश्मन, कर्ज, ऊंचे ब्याज वाले लोन, क्रेडिट कार्ड। यह सब उस दीमक की तरह हैं जो भीतर से किला खोखला कर देते हैं। जब खाते में पैसा होता है तो ये मामूली लगते हैं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज किसी भी चोरी से तेज होता है। इसलिए पहला निवेश नए अवसरों में नहीं, बल्कि पुराने बोझ को खत्म करने में होना चाहिए। हर वह कर्ज जो आपको मानसिक रूप से बांधता है, उसे काट देना असली आजादी की शुरुआत है। क्योंकि बिना कर्ज वाला इंसान डर से नहीं, विवेक से फैसले लेता है। और अब ध्यान दीजिए,
क्योंकि यहां से शुरू होता है सबसे कठिन युद्ध, भावनाओं का युद्ध। पैसा आपके आसपास के लोगों में ऐसी अपेक्षाएं पैदा करता है जिनका आपने कभी वादा भी नहीं किया होता। लोग अपने मन में कहानियां गढ़ लेते हैं कि आप उनके ऋणी हैं, कि आपकी सफलता में उनका भी हक है। और यह सब अक्सर बिना बुरी नीयत के होता है, लेकिन परिणाम जहर जैसा होता है। इसलिए एक सख्त लेकिन जरूरी नियम है, दोस्तों और परिवार को उधार मत दो, क्योंकि उधार सिर्फ पैसा नहीं, रिश्ते गिरवी रखता है। अगर मदद करनी ही है तो एक बार साफ शब्दों में, उपहार की तरह, बिना वापसी की उम्मीद के और स्पष्ट सीमा के साथ। इससे आप दयालु भी रहते हैं और कमजोर भी नहीं बनते, क्योंकि बार बार की दरिया दिली अंत में शोषण बन जाती है। और अब आता है वो नियम जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। खर्च याद रखिए, मूलधन को कभी मत खाओ, सिर्फ उसकी कमाई से जियो। जो लोग लंबे समय तक अमीर रहते हैं वे पैसे को पेड़ की तरह देखते हैं, फल खाते हैं लेकिन जड़ नहीं काटते। जबकि अचानक अमीर बने लोग उसी लकड़ी से आग जलाने लगते हैं जिस पर उनका घर टिका होता है। असली आजादी महंगी चीजों में नहीं, बल्कि उस संख्या में है जो आपको बिना काम किए चैन से जीने दे। अपनी सालाना जरूरत निकालो, उसे कई गुना करो, वही तुम्हारा अदृश्य सिंहासन है। हर फैसला खुद से पूछो, क्या यह मेरी आजादी बढ़ा रहा है या बस एक पल का रोमांच है? और जब यह समझ आ जाए तब निवेश की बारी आती है। पैसा एक जगह नहीं सोता, उसे अलग अलग दिशाओं में फैलाया जाता है, कुछ सुरक्षित, कुछ बढ़ने वाले, कुछ तुरंत उपलब्ध, ताकि किसी एक झटके से पूरा साम्राज्य न गिरे। सदियों पहले बड़े बैंकिंग घरानों ने यही किया और आज भी वही टिके हुए हैं। और अब आखिरी बात, जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, पैसा सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं, खुशी के लिए भी है, लेकिन खुशी दिखावे से नहीं, अर्थ से आती है। थोड़ा हिस्सा आनंद के लिए रखो, लेकिन ऐसा आनंद जो तुम्हें खोखला ना करे। और जब तुम्हारा किला मजबूत हो जाए तब अपने से आगे सोचो, विरासत की तरह, क्योंकि असली दौलत वही है जो तुम्हारे बाद भी खड़ी रहे। याद रखो, अमीर बनना एक घटना हो सकती है, लेकिन अमीर रहना रोज लड़ा जाने वाला युद्ध है। किस्मत दरवाजा खोल सकती है, लेकिन अंदर टिके रहना सिर्फ समझदारी से आता है। जो दिखता है वह निशाना बनता है, और जो चुप रहता है वही असल में राज करता है। अब फैसला तुम्हारा है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी वैल्यू मिली है तो आप बिना झिझक के वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और अगर किसी तरह की कमी रह गई है तो हम अगली वीडियो में उस कमी को पूरी करने की कोशिश करेंगे।